हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम कंप्लीट इंडियन फिलोसॉफी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। फिलोसॉफी दर्शन मतलब इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, गाइडेशंस रहती है कि हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा एक आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो इंडिया में दो टाइप के मतलब फिलोसॉफी चलती है। एक ऑर्थोडॉक्स, जो कि आस्तिक जिन्हें बोलते हैं, जो कि वेदास वेदों को मानते हैं, दैट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेद। ठीक है, जो ये वही वेद है जो ऋग्वेदिक के टाइम पे जो चार वेद लिखे गए थे। ओके। कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत बोलते हैं। ठीक है, वेदांत फिलोसफी पे राजा राम मोहन रॉय भी बिलीव करते थे। गो बैक टू वेदास किसने बोला था? गो बैक टू वेदास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे किसने बोला था। ओके। ऑर्थोडॉक्स, और दूसरा हो जाता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जिसे नास्तिक बोलते हैं, जो वेदास को नहीं मानते। ठीक है। अब इसमें से कौन से तीन हो जाते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म। बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में डिटेल में एंशियंट के टॉपिक के अंदर, एंशियंट की प्लेलिस्ट के अंदर हम डिटेल में बुद्धिज्म जैनिज्म देख चुके हैं। एक होता है चारवाकिज्म, इसको हम देखेंगे। लोकायत ये बोलते हैं कि चारवाकिज्म, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल से बात शुरू करते हैं। ओके। द फर्स्ट इज सांख्य, सांख्य मुनि। ठीक है, सांख्य कपिल मुनि ने फाउंडर थे। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड मोर टू प्रकृति और नेचर देन टू गॉड। ठीक है। इनने क्या बोला था कि ठीक है, दो एलिमेंट्स होते हैं, पुरुष और प्रकृति। ठीक है। प्रकृति इट्स मींस नेचर। पुरुष क्या होता है आपका? पुरुष मतलब जो स्पिरिट होता है, इंसान के अंदर जो स्पिरिट होता है, सोल को आप बोल सकते हो। ठीक है। तो इनने क्या बोला कि वर्ल्ड इन दोनों से, मतलब वर्ल्ड इन दोनों से मिलकर बना है, और जीव जो इंसान रहते हैं वो पुरुष और प्रकृति को बांध के रखता है। ठीक है। ये डुअलिज्म पे बिलीव करता है। ओके, डुअलिज्म पे मतलब क्या बोलते थे कि भाई जो गॉड गॉड और जो पुरुष, ठीक है, टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों एक पार्ट नहीं होते। जो सबसे पहले देखो, एक मैंने एक भक्ति लिटरेचर के ऊपर बनाया था, जो आपके शंकराचार्य बोलते थे कि भाई हमारे अंदर ये ब्रह्म है। ब्रह्म की जो मतलब जो हम टैंजिबल चीजें देख पाते हैं, आजू बाजू सारे जो वस्तुओं को देख पाते हैं हम, दे ऑल आर पार्ट ऑफ गॉड। ठीक है, बट इसने क्या बोला कि भाई जो टैंजिबल वर्ल्ड और गॉड अलग अलग है, दोनों डुअलिटी अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज डुअलिस्टिक फिलोसॉफी। डुअलिस्टिक फिलोसॉफी माधवा चार्य ने फाउंड किया था। एक बार वाला लेक्चर देख लेना, एंशिएंट के प्लेलिस्ट में डला हुआ है भक्ति मूवमेंट पे। ठीक है, भक्ति सेंट्स के ऊपर आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इनने क्या बोला कि भाई मोक्ष की प्राप्ति, सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति कब हो सकती है? थ्रू रियल नॉलेज, नॉलेज के थ्रू, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग की बात की थी। ज्ञान के थ्रू हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फ्लुएंस एंड हियरिंग, ये इन पे काम करने की बात की थी कि भाई इसके थ्रू ही आप नॉलेज को गेन कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट जो है योग। योग में बस आप एक नाम याद रख लो, पतंजलि। ठीक है, हिरण्य गर्भ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे पतंजलि है। ठीक है। अब इनने क्या बोला था कि डुअलिस्टिक फिलोसॉफी ने बोला था कि मोक्ष की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मेडिटेशन, फिजिकल एप्लीकेशन, एक्सरसाइज, योग। किसकी बात कर रहे? ये बोलते हैं ना, योग कहां से निकला हुआ? अभी जिसको हम इंडिया के सॉफ्ट पावर में इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में हम इसको बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं। ठीक है, बट ये चीजें कहां से है? ये चीजें सब निकली है कहां से? ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी से ही निकली है। ठीक है। आसन, बैठने का स्टाइल, प्राणायाम। ठीक है, जो अभी करते हैं ना, एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से हवा, ये बहुत पहले ही बता दिया था। इससे हमारे सेंसरी प्लेजर को कंट्रोल होता है। ये बुद्धिज्म, ठीक है, समवट बुद्धिज्म फिलोसॉफी से बहुत कॉमन है। ठीक है। ओके। न्याय, गौतम मुनि, फाउंडर वाज गौतम मुनि। ओके। salvation थ्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टू परसेप्शन, लॉजिक, नॉलेज। भाई हमें पता है कि पेन का यूज क्या क्या कर सकते हैं। पेन पेन तो भाई सबके सामने पड़ा, पर कोई अनपढ़ इंसान है, जब तक उसे नॉलेज नहीं है, पेन के थ्रू वो चीजों को लिख नहीं सकता, वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो बुक नहीं लिख सकता। ठीक है, तो पेन का एप्लीकेशन हम कब ले पाएंगे? जब हमें नॉलेज होगा कि हमें उसे चलाना आता हो कि कैसे लिखते हैं। जस्ट लाइक गन, गन भाई सबके पास, मतलब हर कंट्रीज के पास होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द सोल्जर्स, उसको कैसे चलाना है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लॉजिकल एनालिसिस से नॉलेज गेन करके हमें प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना पड़ता है, उसके थ्रू मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। इन्फ्लुएंस, कंपैशन, टेस्टिमनी।
लॉजिक पे एम्फेसिस करना है। सो इट इज समवॉट रिलेटेड टू साइंस। साइंस इज लॉजिक, और साइंस रैशनल बीइंग, साइंस के थ्रू रैशनैलिटी आती है। देखो ये उस टाइम पे था कि ये सब क्यों बोला जा रहा था कि हमारे इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी में सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ओके, अंधविश्वास की बहुत ज्यादा जगह थी। तो ये बोलते भाई लॉजिक लाओ, साइंस लेके आओ। अब रॉन्ग नॉलेज से ह्यूमन सफरिंग होगी। फॉर एग्जांपल सती प्रथा, भाई सती प्रथा से लोगों को सफर ही करना पड़ेगा, बैकवर्डनेस आएगी। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू द बुद्धिस्ट पार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। नेक्स्ट, वैशेषिका, कन्नड़। ठीक है, इनने क्या बोला कि पूरा वर्ल्ड किससे बना है? एटम, परमाणु से बना है। परमाणु, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, हमारी बॉडी किसके? कार्बन के एटम से बना है। मिनरल्स हाइड्रोकार्बन से बना है, सब चीज एटम से बना है। और सब चीज डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोजीनियस इंडेक्स है, सब एवरी पर्सन इज अलग। ठीक है, अब इनने क्या बोला कि भाई कोई सा भी मैटर पांच पंच तत्वों से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। ठीक है, मैटर मेड अप ऑफ एटम्स एंड कॉन्शियसनेस इन मैटर ड्यू टू ब्रह्म। अब ये जो हमारी जो बॉडी जो एटम से बने हैं, अब इस बॉडी, हमारी बॉडी क्या है? नश्वर होती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, कार्बन के एटम से बना। बट इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस, समझदारी किसके थ्रू आती है? ब्रह्म के थ्रू, भगवान के थ्रू। ठीक है, इग्नोरेंस की वजह से अगर आप बेसिक चीजों को इग्नोर करोगे तो सफरिंग होगी। और मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? ठीक है, थ्रू नॉलेज अटेंड टू प्रत्यक्ष और अनुमान, मतलब जब तक आप चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। ठीक है, अब बचपन से हमें लोग बोलते आते हैं कि भाई सांप से डर लगता है ना, पर हमने हमें दिमाग में बना हुआ है। पर ये फिलोसफी क्या बोलती? नहीं, जब तक आप सांप के सामने जाओ, आप अगर खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे वो डर को, तो वो डर, तब तक आप उसको मत मानो कि आप डरते हो उस चीज को। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा मत करो। ठीक है, एंड आपके इंट्यूशन, अनुमान से। बात समझ में आ रही? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस किया, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस किया। ठीक है, नेक्स्ट स्कूल है पूर्व मीमांसा और मीमांसा। फाउंडर कौन थे? जैमिनी। ठीक है, ये इंटरप्रेट किया था वेद, वेदों के अथॉरिटी को इंटरप्रेट करने के लिए था। ठीक है, और ये वैदिक रिचुअल्स, तंत्र मंत्र हवन, इन सबको जस्टिफाई करते थे। और ये बोलते थे कि भाई मोक्ष, सैल्वेशन कैसे मिल सकते हैं? हवन यज्ञ करके। वैदिक रिचुअल्स, धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब ब्राह्मण्स ने क्या किया? दे अटेम्प्ट टू मेंटेन देयर रिचुअल अथॉरिटी टू प्रिजर्व द सोशल अथॉरिटी। इसी को ब्राह्मण से प्रोपोगेट किया था कि भाई ये बाय बर्थ हमारे पास अधिकार होता है, बाय बर्थ ये राइट हमारे पास होता है कि हम इसको आगे तक लेके जा सके, हम इसको प्रोपोगेट कर सके। ठीक है, ओके, सोशल की जो वर्ण सिस्टम है ना। ओके, ओके, नेक्स्ट आ गया उत्तर मीमांसा और वेदांत। यहां से शुरुआत होती है हमारे उपनिषद, इन सब की। उपनिषद हो गया, अरंक्यास हो गया, ये सब इसके सब टाइप्स है। ओके, अब देखो क्या होता है कि रिफ्यूट्स द रिचुअलिस्टिक सेंट्रिक फिलोसफी ऑफ पूर्व मीमांसा। बोलते हैं कि भाई सिर्फ रिचुअल से नहीं, ये लॉजिक की बात करते थे। अब ये बोलते थे कि वेदास पे जो जादू, तंत्र, हवन, ये सब नहीं, जो वेदों की जो फिलोसॉफी है, वेद जो मतलब एक तरीके से वे ऑफ लिविंग लाइफ को बताते हैं, उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझो। और ठीक है, ये वेदों के इंटरप्रिटेशन फिलोसॉफी को कौन बताता है? उपनिषद। ठीक है, अब वेदांत मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, कितनी रैशनल चीज है। तभी तो मतलब जो सोशल रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ये सब वेदांत की फिलोसॉफी पे बिलीव करते थे। ठीक है, सैल्वेशन थ्रू रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म, एक्चुअल ट्रुथ कि भाई एक दिन सबको मर जाना है। ठीक है, आप जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन कर लो, सबको अल्टीमेटली चिताई जलनी है, अल्टीमेटली कब्र के अंदर ही मतलब सबको दफना दिया जाना है। तो एवरीवन इज इक्वालिटी। यहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ कुछ फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट होती है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की। ठीक है, बाद में कमेंट्री दिया गया था वेदांता पे। अब इसके बाद वेदांता को डिफरेंट फिलोसोफर्स आते, जैसे भागवतिज्म को रिवाइव किया था शंकराचार्य, 9th सेंचुरी। इनका बर्थ केरला से हुआ था, और इनने कश्मीर और डिफरेंट प्लेसेस में मठ का स्टैब्लिशमेंट किया था। इनने फिलोसॉफी दी थी अद्वैतावाद, द्वैतावाद, अद्वैतावाद, ये सारी चीजें एंशियंट की आप प्लेलिस्ट में देखोगे, एंशियंट मेडिवल की प्लेलिस्ट में, भक्ति मूवमेंट में सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर 10-15 मिनट का, देख लेना उसे।
आपको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, बहुत कंपाइल्ड और बहुत लूसिड मैनर में मैं बता रहा हूं। सिमिलरली विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य ने बोला था। अद्वैतवाद चलो मैं यहां पे बताता हूं क्या बोलता है कि भाई जो कुछ है हमारे अंदर और वर्ल्ड और हमारे अंदर सब सिमिलर ही है। जो यूनिवर्स बाहर है एग्जैक्टली हमारे अंदर ही है। अद्वैतावाद, एक ही सुप्रीम गॉड है ब्रह्म। अब ये जो वर्ल्ड, जो टेंजिबल चीज है, जो धरती पेड़ पौधे इंसान, हम सब ब्रह्म के ही पाद है। अद्वैतवाद ओनली ब्रह्म। इनको काउंटर किया था रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट अद्वैतवाद, इनने बोला था कि नो डाउट ब्रह्म है, बट जो वर्ल्ड होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेंजिबल चीजें, वो भी ब्रह्म का ही पार्ट है, बट वो भी एग्जिस्ट करता है। अद्वैतवाद ने बोला था कि रियल वर्ल्ड कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ है ब्रह्म ही है, रियल वर्ल्ड नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब नकली है। इसने बोला था कि ठीक है भाई, रियल वर्ल्ड ब्रह्म का पार्ट है, भगवान का पार्ट है, बट रियल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, पर सुपीरियरिटी ब्रह्म की होगी। ओके, और इनने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा जैनिज्म फॉलो करते कि आप जैसे कर्म करोगे आपका अगला जन्म, आपकी सारी चीजें उस पर डिपेंड करेगी, इसलिए कर्म पे अच्छे रखो। ठीक है, वेदांत और बाद में देखो द्वैतावाद, ये सारी चीजें एक सेपरेट लेक्चर है, देख लेना। ओके, मूविंग एंशिएंट मेडिवल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने अपने खुद के नोट से बनाया है। अब हम हेटेरोडॉक्स में देखो, हेटेरोडॉक्स में दो स्कूल से बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये एंशिएंट मेडिवल की प्लेलिस्ट में लंबे लेक्चर से थोड़े 30-30 मिनट्स के। अब एक फिलोसॉफी हेटेरोडॉक्स में आ जाती है, चार वाक्य को लोकायत भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फाउंडर कौन थे? बृहस्पति। ये पहले तो महावीर के साथ थे, जैनिज्म के साथ थे, बट बाद में अलग हो गए थे। इनने क्या बोला था कि भाई मटेरियलिस्टिक चीजों पे बिलीव करो, कोई पुनर्जन्म, कोई बर्थ रीबर्थ का साइकिल नहीं होता। एक ही चीज होती है, क्या होती है वो चीज? मौज करो, मजे करो, जीवन का आनंद लो, भली उधार लेना पड़े। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ वेदास पे बिलीव नहीं करते थे। ओके, इसलिए हेटेरोडॉक्स था। नो बिलीव कोई दूसरा वर्ल्ड वगैरह, कुछ स्वर्ग नरक कुछ नहीं था, जो था यही था भाई। 60-70 साल के लिए आओ, मजे करके जाओ। ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज सल्वेशन कैसे मिलेगा? परसेप्शन थ्रू सेंसेस। आपको जो चीज अच्छी लग रही है आप करो, बस दूसरों का हार्म नहीं होना चाहिए। सोल, रिकार्नेशन, स्पिरिट, भूत प्रेत, सबको मना कर दिया था इनने। ठीक है, अब बॉडी क्या होता है? बोलते हैं कि भाई डिसअपियर हो जाती है, डेथ के बाद सोल वोल सब खत्म हो जाता है। ये आपकी फिलोसॉफी थी लोकायत की। सो दिस वाज अबाउट द सेशन। ठीक है, अगर आपको मेंटरशिप मेरे पास पर्सनली ज्वाइन करनी है, ओके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर गिवन है, प्रचंड बैच, आप मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।